अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। आज के लेसन में, आज के सबक में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस के सिलसिले में बातें करेंगे। यानी कि यूँ बातें करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को उर्दू में क्या बोलते हैं, उसका उर्दू तर्जमा क्या होता है, ऐसे ही इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और इसकी पहचान क्या होगी, इसके बनाने का स्ट्रक्चर यानी फॉर्मेशन क्या होगा। उसके बाद में आखिर में ये बातें करेंगे कि अगर आप इसकी कंजुगेशन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर सबक को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को उर्दू में ज़माने हाल जारी मजहूल बोलते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को उर्दू के अंदर ज़माने हाल जारी बोलते हैं, जो मजहूल होता है। ज़माने हाल जारी मजहूल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसकी पहचान क्या होती है तो आपको अच्छी तरह मालूम है और आप इसकी पहचान से अच्छी तरह वाकिफ़ है कि आपको मैंने एक्टिव वॉइस यानी फ़ेल मारूफ़ के अंदर बताया था कि जिस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहा हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस की पहचान होती है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस की अलामत है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक्टिव वॉइस हो गया यानी फ़ेल मारूफ़ हुआ। तो इसका पैसिव बनाने के लिए मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं एक ख़त लिख रहा हूँ, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस मेरे ज़रिए एक ख़त लिखा जा रहा है, मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस मेरे ज़रिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, मैं फॉर्म जमा कर रहा हूँ, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस मेरे ज़रिए फॉर्म जमा किया जा रहा है। इस तरीके से इसकी पहचान होती है। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी पहचान समझ गए होंगे। उसके बाद में इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है यानी फ़ेल मुआविन जो होता है वो होता है इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग यानी BEING, BEING, बीइंग। इसी तरीके से आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब पढ़ा था वो सिर्फ इज़ एम आर पढ़ा था, इज़ एम आर पढ़ा था। यहाँ इज़ एम आर के साथ बीइंग का इजाफा करेंगे। वहाँ आपने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया था और यहाँ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे यानी वर्ब की तीसरी शक्ल का आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में से कोई एक, प्लस थर्ड फॉर्म यानी फेल की तीसरी शक्ल, प्लस बाय, BY बाय, उसके बाद में प्लस क्या है ऑब्जेक्ट। ये इसके बनाने का स्ट्रक्चर होगा। चलिए कुछ जुमले हैं जिसको बना करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में फिट करके हम जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी मुस्बत जुमला बनाएंगे। जैसे कि एक्टिव वॉइस है कि आई एम क्या है राइटिंग अ लेटर, कि मैं एक ख़त लिख रहा हूँ। अगर इसका हमको पैसिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरीके से एक्टिव बनाना है तो आप कहेंगे कि आई एम क्या है सबमिटिंग द फॉर्म, आई एम सबमिटिंग द फॉर्म, मैं फॉर्म को जमा कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको इसका पैसिव बनाना है तो बोलेंगे कि द फॉर्म इज़ बीइंग सबमिटेड बाय मी, द फॉर्म इज़ बीइंग सबमिटेड बाय मी, कि मेरे ज़रिए फॉर्म को जमा किया जा रहा है। ऐसे ही आप बोलेंगे कि आई एम बीटिंग, मैं मार रहा हूँ, आई एम बीटिंग, मैं मार रहा हूँ, ये एक्टिव है। लेकिन अगर पैसिव बनाना तो आप बोलेंगे कि क्या है आई एम बीइंग बीटन बाय यू, आई एम बीइंग बीटन बाय यू, कि मुझे तुम्हारे ज़रिए पिटाई किया जा रहा है, मेरी पिटाई तुम्हारे ज़रिए हो रही है। ये तो एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है। अगर आपको इसका नेगेटिव यानी कि क्या है नफ़ी का जुमला बनाना है, मनफी जुमला बनाना है, तो आपको क्या करना है कि एम इज़ आर के बाद नॉट लगा देना है बीइंग से पहले। जैसे कि अ लेटर इज़न्ट बीइंग रिटन बाय मी। इसी तरीके से अ फॉर्म इज़न्ट बीइंग फिल्ड बाय मी, अ फॉर्म इज़न्ट बीइंग फिल्ड बाय मी। इसी तरीके से आप कहेंगे कि आई एम नॉट बीइंग बीटन बाय यू, आई एम नॉट बीइंग बीटन बाय यू,
वी आर नॉट बीइंग बीटन बाय यू। ठीक है, इस तरीके से मनफी जुमला इसका बना सकते हैं। और अगर आपको इसका सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो क्या करेंगे, इज एम आर में से किसी एक को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद में बीइंग होगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, क्या ख़त मेरे ज़रिए लिखा जा रहा है। इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, क्या मेरे ज़रिए ख़त लिखा जा रहा है। ऐसे ही आप बोलेंगे इज़ द फॉर्म बीइंग रिटन बाय मी, इज़ द फॉर्म बीइंग फिल्ड बाय मी। ठीक है, क्या मेरे ज़रिए फॉर्म को भरा जा रहा है। इज़ द फॉर्म बीइंग सबमिटेड बाय मी, क्या मेरे ज़रिए फॉर्म को भरा जा रहा है, फॉर्म को जमा किया जा रहा है। ऐसे आप बोलेंगे आई एम बीइंग बिटन बाय यू। और अगर उसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप कह सकते हैं एम आई बीइंग बिटन बाय यू, एम आई बीइंग बिटन बाय यू, कि क्या मैं तुम्हारे ज़रिए पीटा जा रहा हूँ। इज़ ही बीइंग बिटन बाय हिम, क्या उसकी पिटाई उस शख्स के ज़रिए हो रही है। इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और अगर आप इसका कंजुगेशन करना चाहें, सारे सेंटेंसेस की कंजुगेशन में आप ट्रांसफ़र करना चाहें, सबको बदलना चाहें, तो आप कह सकते हैं, मैं एक दो से करके बता देता हूँ। जैसे क्या है कि अ लेटर से कर लेते तो आप कर लेंगे कि अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, अ लेटर इज़ंट बीइंग रिटन बाय मी, इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, इज़ंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, वाई इज़ अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी, वाई इज़ंट अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। इस तरीके से, इसी तरीके से एक आई से करके बता देता हूँ कि आई एम बीइंग बिटन बाय यू, आई एम नॉट बीइंग बिटन बाय यू, एम आई बीइंग बिटन बाय यू, एम आई नॉट बीइंग बिटन बाय यू, वाई एम आई बीइंग बिटन बाय यू, वाई एम आई नॉट बीइंग बिटन बाय यू। एक ही से करके बता देते हैं कि जैसे ही इज़ बीइंग बिटन बाय हिम, कि वो उस शख्स के ज़रिए पीटा जा रहा है। ही इज़ नॉट या ही इज़ंट बीइंग बिटन बाय हिम, इज़ ही बीइंग बिटन बाय हिम, इज़ंट ही बीइंग बिटन बाय हिम, वाई इज़ ही बीइंग बिटन बाय हिम, वाई इज़ंट ही बीइंग बिटन बाय हिम। इस तरीके से आप इसका कंजुगेशन, इसकी गर्दान कर सकते हैं और तर्जमे के साथ आप इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये स्ट्रक्चर, ये बताने का जो तरीक़ा, समझाने का जो अंदाज़ रहा है वो आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको ये पैसिव वॉइस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस अगर समझ में अभी तक आपको नहीं आया है तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता हूँ कि आप वीडियो को फिर से शुरू करें और शुरू से आखिर तक सुकून के साथ अपनी नोटबुक लेकर के बैठें और बैठ के सुनने की कोशिश करें, गौर से सुने, उसके बाद में अपनी नोटबुक में कॉपी करें और फिर उसको याद करके समझने की कोशिश करें। चलिए अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।